नमस्कार, जोहार, आशीर्वाद, स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ सुबह के मॉर्निंग समाचार में जो आ रही हैं। अजय धनबाद में टला बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान भूस्खलन, 5 लोग घायल, 1 की मौत। जिले के झारखंड के धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कोलियारी का नंबर 9 बंद खदान एवं बेचारा कोलियारी के 14 नंबर बंद खदान के समीप अवैध खनन के दौरान लगभग 200 मीटर के दायरे में शनिवार की शाम भयंकर रूप से भूस्खलन हुई है। भूस्खलन की चपेट में देवियाना बावरी टोला का आधा दर्जन पक्का घर एवं बाउंड्री वॉल भी आ गई है। भूस्खलन के दौरान बंद खदान में अवैध खनन हो रहा है। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की चर्चा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। तो दूसरी ओर झारखंड में आज 9000 जगहों पर 10 लाख लोग सुनेंगे मन की बात का 100वां एपिसोड। पूर्व संध्या पर बना दीप उत्सव। जिले के प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण की पूर्व संध्या पर शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय के साथ साथ जिला मुख्यालयों पर दीप जलाया गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम विश्व स्तर पर संवाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के जन जन को अपने प्रधानमंत्री से जोड़ता है। 51 विधानसभा में 51 संस्थानों के अतिरिक्त 900 विशेष संस्थान निर्धारित किए गए हैं। झारखंड में कुल 9000 संस्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। कार्यक्रम में 10 लाख लोग शामिल होंगे। तो दूसरी वो मन की बात के लिए 100वें एपिसोड के लिए झारखंड के इनोवेटिव टीचर सपन कुमार राज्यपाल के साथ सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। जिले की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार आज को प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए देश भर में विशेष आयोजन किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 51 विधानसभा क्षेत्रों में 5100 जगहों पर मन की बात सुनने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। कई विशेष आयोजन भी हो रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने के साथ कुछ खास लोगों को राजभवन में मन की बात सुनने का मौका मिलेगा। ऐसे ही एक शख्स हैं दुमका जिले के, जिनका नाम है इनोवेटिव टीचर सपन कुमार पत्रलेख। तो दूसरी ओर आजसू का सामाजिक न्याय मार्च आज मोरहाबादी से हरून मैदान तक कार्यकर्ता करेंगे पैदल मार्च। जैसे कि आजसू पार्टी का सामाजिक न्याय मार्च आज 30 अप्रैल को निकलेगा। कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका से हरून मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। इसमें आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो मुख्य रूप से शामिल होंगे। वह मौके पर आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च के साथ पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय महीना का समापन होगा। इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वो झारखंड में अगर बाइक चलते हुए अगर बच्चा पकड़ाया तो माता पिता पर होगी कार्रवाई, नया नियम लागू। जैसे कि अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आपका बच्चा बाइक लेकर स्कूल जाता है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की टीम बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों की जांच करेगी। साथ ही अगर आपका बच्चा तेज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल SDO पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो दूसरी ओर झारखंड के आयुष को मिली ऑल इंडिया ओवर की 108वीं रैंक। जिले के राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि NTA ने JEE मेन 23/2 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में झारखंड के टोरंडा के रहने वाले आयुष कुमार सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टोरंडा के आयुष कुमार ने ऑल इंडिया में 108वां रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले आयुष जनवरी सत्र के पेपर 1 BE एंड BTech में 99% लाइट हासिल कर झारखंड टॉपर बने थे। JEE मेन झारखंड टॉप। आयुष कुमार सिंह ने कहा कि सफलता के लिए यदि नियमित पढ़ाई जरूरी है, इस दौरान किस विषय को कम या ज़्यादा समय देना है यह खुद तय करना होगा। JEE मेन के बाद अगर कोई JEE एडवांस लक्ष्य है तो पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। तो दूसरी ओर रांची में 23 जून को चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज। पलामू में किया गया है पोस्टर लॉन्च। जिले के पलामू जिले के मेदिनीनगर में ज्योतिलोक होटल के सभागार में चित्रपट झारखंड द्वारा आगामी 23 से 25 जून को रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर पर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संबंधिताओं को संबोधित करते हुए चित्रपट झारखंड के आयोजन समिति के ओर से महोत्सव के आयोजन के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया है।
तो वहीं दूसरी ओर दिवंगत पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुंगा की आज दूसरी बरसी भाजपा नेता और परिजनों ने पैतृक गांव में दी श्रद्धांजलि। बजले की भाजपा नेता सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुंगा की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव चकधरपुर के संजानटा स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां परिजनों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। निपटने के लिए क्या है तैयारियां? बजले कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में आमजनों की चिंता बढ़ गई है। बीते 10 दिनों की रिपोर्ट पर नजर आए तो पॉजिटिव होने वाले की दर दोगुनी बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 18 अप्रैल को जहां राज्य भर में कुल 226 संक्रमित थे, तो 29 अप्रैल को तक इसकी संख्या 486 हो चली है। सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस स्वास्थ्य मंत्री के जिले पूर्वी सिंहभूम में ही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य जाँच की संख्या बढ़ा दी है। तो जो झारखंड के जैक की 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के आप अगर ध्यान में है तो हम बता दें कि SMS के जरिए भी दे सकते हैं अपना रिजल्ट। झारखंड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। रिपोर्ट की माने तो इधर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स व मैट्रिक के रिजल्ट मई में घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी तारीख और समय के जारी होने का कोई संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दूसरी ओर आदिवासी बच्चों के साथ झूमे CM हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना दी थामा हाथ, किस पर कह दी बड़ी बात। बजले के झारखंड के CM हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए किस जैसे संस्थान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये बातें CM हेमंत सोरेन ने तब कही जब वह और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ीसा गए हुए थे। बजले कि इस कार्यक्रम में उड़ीसा के IIT और KIASS संस्थाओं के 40,000 आदिवासी छात्र एकत्र हुए थे। यहाँ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में जनजातीय छात्रों की भारी भीड़ से प्रभावित सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में किए जैसे संस्थान के लिए सहायता प्रदान करने में संकोच नहीं करेगी। तो दूसरी ओर झारखंड में कोरोना पसार रहा है पैर। कोरोना के कुल 486 एक्टिव केस। बजले के झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के बीच आज नए केस की थोड़ी कमी आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के नीचे आ चुकी है। हालांकि राज्य में अभी भी कुल एक्टिव केस 486 बताए जा रहे हैं। 43 नए मामले की पुष्टि की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 23 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 68 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 486 एक्टिव केस मामले हैं। तो दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी के लिए दीक्षांत समारोह के लिए आज से मिल रहे हैं अंक वस्त्र और गेट पास। बजले के रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 2 मई को होगा। इसे लेकर विद्यार्थियों के लिए अंक वस्त्र और गेट पास का वितरण 29 अप्रैल यानी कि आज हो रहा है। मोरहाबादी मैदान में केंद्रीय पुस्तकालय परिषद से किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक विद्यार्थी समारोह के लिए दिए गए आवेदन की प्राप्ति रसीद दिखाकर 29 और 30 अप्रैल को दिन के 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक अंक वस्त्र व गेट पास प्राप्त किए हैं। तो दूसरी ओर झारखंड की 32 जनजातियां प्रकृति, पर्व और शौर्य के उल्लास को नृत्य से करती बयां। बजले की नृत्य शैली के मामले में झारखंड देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। आदिवासी जनजातियां प्रकृति के अलग अलग रंग, धर्म, धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक शौर्य की कहानी को नृत्य शैली में बखान करती हैं। पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति आज में इन नृत्यों के शैलियों को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ बोलना ही संगीत और चलना ही नृत्य है। एक और जहाँ कई झारखंड नृत्य शैली की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ साथ कई नृत्य शैली मंच तक नहीं पहुंचने से अपनी पहचान खो जाती रही हैं। इस रहते हुए ही झारखंड संस्कृति में पुरोधा डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था कि दज्जे नाची बाजी यानी जो कला, संगीत, संस्कृति और माटी से जुड़ा रहेगा वही अस्तित्व में रहेगा। आदिवासी समाज की हर परंपरा पर त्योहार में नृत्य की विशेषता महत्व है। सभी नृत्य सामूहिक रूप में ही किए जाते हैं। एकजुट रहने और पीढ़ी पर पीढ़ी इसे बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर राज्य की इन्हीं नृत्य शैली पर पेशकश कुछ खास रिपोर्ट थी। तो दूसरी ओर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नया पार्किंग शुल्क जारी हुआ। वाहनों के लिए अब नया चार्ज देना पड़ेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की कार पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है, जो 1 मई से लागू होगा। पहले निजी वाहन को पिक एंड ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 8 मिनट कर दिया गया है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 मिनट से अधिक समय पर होने पर 30 व्यावसायिक वाहन से 115 रुपये लिए जाएंगे। तो दूसरी ओर झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द होगी 26,000
शिक्षकों की नियुक्ति। बजट की झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। विभाग की ओर से मिले निर्देश में आलोक में जिलों के आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए 25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा।